बुध ग्रह को संचार, वाणी और तार्किक क्षमता का कारक ग्रह माना गया है। बुध ग्रह व्यक्ति के जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बुद्धि पर बुध का नियंत्रण रहता है। कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाती है और ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति भी काफी अच्छी होती है। किसी भी छात्र के शिक्षण से संबंधित जो समय रहता है, उस समय दौरान देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध भी अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है तो बुध बुद्धि है, हमारी स्मरण शक्ति है। तो अगर हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा तो वह ज्ञान भी किस काम का है। तो इसलिए बुध कुंडली में और व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा वाणी का भी मुख्य ग्रह है बुध। जिस भी व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह व्यक्ति समाज में एक अलग जगह कायम करता है। वह अपनी वाणी की वजह से लोगों में अपना प्रभाव छोड़ देता है। वही प्रभाव उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है और समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद दिलाता है। इसके अलावा व्यापार के लिए भी बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह व्यापार के भी कारक ग्रह है। किसी भी व्यक्ति में लाभ या हानि बुध की स्थिति पर ही निर्भर करता है। बुध की मजबूत स्थिति की वजह से ही व्यक्ति अगर मिट्टी में भी हाथ डालेगा, वह भी सोने के समान फल देती है। वह व्यक्ति जो भी व्यापार करता है, बुध की मजबूत स्थिति ही व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे व्यापार पर उसे लाभ दिलाती है। बुध ग्रह को बाल ग्रह कहा गया है। इसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। साथ ही साथ सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में है बुध। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, जब भी सूर्य का गोचर होता है, उसी के आसपास ही बुध का भी गोचर होता है। और किसी भी जातक की कुंडली में बुध और सूर्य हमेशा आसपास दिखाई देते हैं। जिस भाव पर सूर्य रहते हैं, बुध भी या तो उसी भाव पर होंगे या एक भाव आगे या एक भाव पीछे। इसका कारण है बुध और सूर्य की निकटता। इन दोनों ग्रहों के बीच में दूरी सब ग्रहों में से सबसे कम है, लेकिन अक्सर देखा जाता है बुध की सूर्य से अधिक निकटता की वजह से यह अधिकांश कुंडलियों में अस्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जिन कुंडलियों में अस्त अवस्था में नहीं होते हैं और सूर्य के साथ ही उसी भाव में बैठे होते हैं, तो यह कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण कर देते हैं, जो व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और अपने कार्य क्षेत्र में अनेक ऊंचाइयों को दिलाने वाले हो जाते हैं। अब यही बुध तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। किसी भी ग्रह की वक्री अवस्था वह अवस्था होती है जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से वह हमें पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वास्तव में वह ग्रह पीछे की ओर नहीं चल रहा होता, बस उसकी गति धीमी हो जाती है। ग्रहों की यही अवस्था वक्री अवस्था कहलाती है। बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और प्रत्येक अवधि लगभग 3 सप्ताह के आसपास होती है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में संचार का भी कारक ग्रह माना गया है। इसलिए बुध की इस वक्री अवस्था से हमारी जो संचार व्यवस्थाएं हैं वह बहुत अत्यधिक प्रभावित होंगी। इन क्षेत्रों में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि के दौरान तकनीकी क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। यह जो समय रहता है, यह दुर्घटनाओं के लिहाज से भी अत्यंत संवेदनशील रहता है। इस समय अवधि में लोगों के बीच भावनात्मक तीव्रता भी बढ़ जाती है। बुध ग्रह संचार, व्यवसाय, विश्लेषणात्मक और अवलोकन कौशल के कारक ग्रह है। यही बुध तुला राशि में 27 सितंबर 2021 को वक्री गति शुरू करेंगे। तो बुध के इस वक्री अवस्था से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होंगी। प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए
और वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध की यह वक्री अवस्था आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव पर होगी। इस गोचर की अवधि में तुला राशि के जातक धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और धार्मिकता की ओर व्यक्तियों का झुकाव होगा। इसके साथ साथ इस अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आर्थिक लिहाज की बात करें तो इस समय अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, इसलिए उचित सावधानी बरतते हुए किसी भी कार्य में देख परख कर निवेश करें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य की वजह से कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में ध्यान और योग की आवश्यकता होगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में खर्च, हानि और मोक्ष के 12वें भाव में बुध वक्री गति शुरू करेंगे। आर्थिक रूप से इस समय अवधि में आपको पैसे का निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से पहले आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने की आवश्यकता होगी। रिश्ते नातों की अगर बात करें तो इस समय अवधि में आप अत्यधिक भावुक हो सकते हैं, इसलिए इस समय अवधि में आप दिल की न सुनकर दिमाग से कोई भी फैसला लीजिए। आप इस समय अवधि में अपने ही घर के सदस्यों से कोई बातों को छुपा सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस समय अवधि में अपने वरिष्ठों का अल्प मात्रा में सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए आपको कोई भी बात करते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो छोटी मोटी बीमारियां कोई बड़ा स्वरूप ले सकती है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में सफलता, लाभ और आय के एकादश भाव में बुध की वक्री अवस्था शुरू होगी। यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय अवधि में आपकी सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। आपको अपने करियर में नए नए अवसर प्राप्त होंगे और यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में हैं तो यह समय अवधि आपको लाभान्वित करेगी। इस वक्री अवधि के दौरान आपका जो व्यवहार होगा वह भी सामाजिक होगा। आप अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। बुध की वक्री अवस्था के दौरान आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप कोई संपत्ति बेचने या खरीदने की भी योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह वक्री अवस्था आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इस वक्री अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश की आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह कर्म के 10वें भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने कार्यों में और करियर में लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक और कड़ी मेहनत करनी होगी। इस समय अवधि में आपके अंडर काम करने वाले लोग आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आपको इस समय अवधि में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपकी दक्षता में वृद्धि होगी। यह गोचर आपके पिता के साथ आपके संबंध भी अच्छे बनाएगा और आपके पिता के द्वारा दी गई सलाह आपको लंबे समय तक काम आएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय अवधि बहुत शुभ साबित होने जाएगी। इस अवधि के दौरान आप धार्मिक कार्यों, दान पुण्य या कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। किसी आधिकारिक काम के लिए आप इस समय अवधि में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए गले में कोई चांदी की वस्तु धारण करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध
5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में आपके भाग्य, धर्म और आध्यात्म के 9वें भाव में बुध वक्री अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में वैवाहिक जातकों के जो बच्चे हैं वह उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। विद्यार्थी जातक भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से शारीरिक और मानसिक थकावट इस समय अवधि के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान और योग करने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के लिए बुध का वक्री होना आपके रिश्ते और मित्रता को प्रभावित कर सकता है। इस समय अवधि में गलत फहमियों के चलते हुए झड़प या वाद विवाद होने की संभावना बनती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चौथे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में परिवर्तन और अनुसंधान के अष्टम भाव में बुध वक्री गति शुरू करेंगे। अष्टम भाव पर बुध का वक्री होना आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। बुध की यह वक्री अवस्था आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव का सामना करेंगे। वैवाहिक जीवन पर नजर डालें तो वैवाहिक जीवन में भी आपको इस समय अवधि में उतार चढ़ाव का सामना करना होगा और साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके मतभेदों में भी वृद्धि देखी जाएगी। यही मतभेद आपके आपसी लड़ाई झगड़े का कारण बनेंगे। व्यावसायिक रूप से व्यापार और साझेदारी में कुछ मतभेद या लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनती है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने साझेदार पर बहुत अधिक संदेह करेंगे। स्वास्थ्य जीवन की अगर बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से भी आप संपत्ति के कुछ नवीनीकरण के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके अपने ससुराल पक्ष से बेहतर संबंध होने की उम्मीद बनती है। इस समय अवधि में आपकी रचनात्मक गतिविधियों, लेखन, नृत्य, फोटोग्राफी या पेंटिंग, इन क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए आप गरीबों में हरी चीजों का दान करें। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिनमें बुध के वक्री अवस्था का प्रभाव पड़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।